बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेकंड सेमेस्टर में एमएससी केमिस्ट्री में मैं आपको एडवांस और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट में हम जो इसका सब टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, इसको हम फर्दर इन डिटेल पढ़ेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट होता क्या है, और सॉल्वेंट से रिलेटेड हमने 3 टर्म्स पढ़नी है जो फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हैं: सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्वेंट इज बेसिकली अ केमिकल सब्सटेंस। Solvent is basically a chemical substance or a liquid capable to dissolve other substances. What is a solvent? Solvent is a chemical substance, liquid capable to dissolve other substances without chemical change. मतलब सॉल्वेंट वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि जिसकी एबिलिटी है वो दूसरे सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल फ्लूइड को डिसॉल्व करता है विदाउट केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल कंपोजिशन सॉल्वेंट की हमेशा सेम रहेगी। सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूशन में लार्जर क्वांटिटी में होता है। सोल्यूट क्या है? सोल्यूट इज अ सब्सटेंस। A solute is a substance dissolved in another substance. सोल्यूट क्या होता है? ये बेसिकली दूसरे सब्सटेंसेस में डिसॉल्व हुआ होता है, जबकि सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व हुआ होता है। सोल्यूट हमेशा सॉल्यूशन में स्मॉलर क्वांटिटी में होता है। सोल्यूट और सॉल्वेंट का हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। अब हमें सॉल्यूशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, जिसमें ये दोनों चीज़ें मिलकर एक सॉल्यूशन बनाती हैं। सॉल्यूशन क्या है? बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का मजमूआ, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर। और सॉल्यूशन की क्या कंपोजिशन है? ये किस पे कंसिस्ट करता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट पे। तो लिहाजा अभी हमने 3 टर्म स्टडी की: सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या हो गया? अ केमिकल सब्सटेंस, लिक्विड कैपेबल टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस, सोल्यूट विदाउट केमिकल चेंज। और ये बेसिकली सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है ना लार्जर क्वांटिटी। सोल्यूट क्या है? A solute is a substance dissolved in another substance and it is present in smaller quantity. What is solution? Solution is a homogeneous mixture of 2 or more substances and it consists of solute and solvent. ये हो गया हमारा solute और solvent and solution की definition. Next हम इसका classification पढ़ेंगे, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन, हम सॉल्वेंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सॉल्वेंट को हम क्लासिफाई करते हैं 3 बेसिस पे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्वेंट्स, नंबर 2 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, नंबर 3 इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। हमने सॉल्वेंट्स को क्लासिफाई किया है
on three bases. Number one, molecular structure of solvents. Number two, organic solvents. And number three, inorganic solvents. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर हम कैसे सॉल्वेंट्स को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। किसी भी चीज ने की एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंस वो उसकी डिपेंड करती है कंपैटिबिलिटी विद मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर एक पोलर चीज है तो वो डेफिनेटली पोलर को ही डिसॉल्व करेगी, इसी तरह नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगी। तो ability of a substance to dissolve another substance, is determined by compatibility of their molecular स्ट्रक्चर। मतलब अगर किसी चीज़ ने एक दूसरी चीज़ को डिसॉल्व करना है तो वो हमेशा अपने से जो लाइक चीज़ होगी, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसके से कंपैटिबल करेगा, मैच करेगा, वो उसी को डिसॉल्व करेगी। तो व्हाट इज़, कैसे हमने क्लासीफाई करना है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर, ये बेसिकली डिपेंड करता है किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी टू डिसॉल्व अनदर सब्सटेंस, और ये डिटरमाइन किस तरह की जाती है बाय कंपैटिबिलिटी ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, कि उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, और इसमें हम जो प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी है उसको भी ज़हन में रखते हैं, जो कि है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो इसमें हमने कैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर हमने इसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, कैसे टाइप्स हैं। जो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं, इसमें टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, उसमें सबसे पहली टाइप है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेस पर सॉल्वेंट्स की क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमारे पास जो आते हैं सॉल्वेंट्स वो हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली कंसिस्ट होते हैं पोलर ग्रुप पे। पोलर ग्रुप इसमें क्या होता है OH, और नॉन पोलर टेल पे। What are polar protic solvents? Polar protic solvents consist of a polar group OH and a non-polar tail। मतलब इसमें एक पोलर ग्रुप हेड और उसकी जो टेल होती है वो बेसिकली क्या होती है, नॉन पोलर टेल। इसका जो केमिकली फार्मूला हमारे पास आता है वो है ROH। OH यहाँ पे पोलर ग्रुप है और R क्या है यहाँ पे, नॉन पोलर ग्रुप। उसके बाद ये जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं ये किन को डिसॉल्व करते हैं, उन सब्सटेंसेस को जो कि पोलर प्रोटिक होंगी। मींस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जस्ट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स को ही डिसॉल्व करेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स डिसॉल्व दैट सब्सटेंसेस विद पोलर प्रोटिक स्ट्रक्चर। उन सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करेंगी जिनका पोलर प्रोटिक स्ट्रक्चर होगा। पोलर प्रोटिक स्ट्रक्चर क्या है, ROH। OH क्या है, पोलर ग्रुप। R क्या है, नॉन पोलर टेल। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स किन को डिसॉल्व करेंगे, हमेशा उन सब्सटेंसेस को जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इनसे मिलता होगा। और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किससे मिलता होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस to dissolve other substance is determined by the molecular compatibility। उसके बाद ये जो polar protic structures होते हैं ये dissolve होते हैं with water, मतलब ये miscible with water, मतलब water में ये पानी के साथ ये dissolve हो जाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक क्यों कहते हैं मैंने, क्योंकि ये पानी के साथ
पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक। तो हमने क्या पढ़ लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कि ये दो ग्रुप्स पे मुश्तमिल होते हैं, एक पोलर ग्रुप, एक पोलर ग्रुप, और दूसरा क्या सा ग्रुप है, नॉन पोलर टेल। उसके बाद ये किस में डिसॉल्व होते हैं, जस्ट उन मॉलिक्यूल्स में जिनका पोलर प्रोटिक स्ट्रक्चर होता है। और इसकी हम अब एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एग्जांपल्स में इसकी है, इसकी एग्जांपल में एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको पता है CH3COOH, OH पोलर और ये नॉन पोलर टेल। नंबर 2 मेथनॉल, मेथनॉल का भी स्ट्रक्चर आपको पता होगा CH3OH। उसके बाद एथेनॉल, एथेनॉल का स्ट्रक्चर CH3CH2OH। उसके बाद एन प्रोपेनॉल, ये सारी क्या है बेसिकली प्रोटिक सॉल्वेंट्स की एग्जांपल्स हैं। एन प्रोपेनॉल क्या क्या है, CH3 CH2OH। उसके बाद लास्ट एग्जांपल एन ब्यूटानॉल। एन ब्यूटानॉल क्या होता है बेसिकली CH3 CH2 और OH। प्रोटिक सॉल्वेंट्स, हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स को पढ़ा। ये हमारा जो मॉलिक्यूलर जो अरेंजमेंट्स या स्ट्रक्चर और सॉल्वेंट्स की बेस पर क्लासिफाई किया था, उसमें सबसे पहली टाइप थी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमने कहा कि ये बेसिकली एक पोलर ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं, OH जिसको कहते हैं, और बाकी एक नॉन पोलर टेल पे। इसको हमने फार्मूला पढ़ा था ROH। उसके बाद इनकी हमने कंपैटिबिलिटी पढ़ी कि ये सिर्फ उन्हीं में डिसॉल्व होते हैं जिनका स्ट्रक्चर किससे मिलता होता है, पोलर प्रोटिक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसलिए हमें हाइड्रोफिलिक कहते हैं। एग्जांपल इसमें हमने पढ़ ली एसिटिक एसिड, मेथनॉल, एथेनॉल, एन प्रोपेनॉल और एन ब्यूटानॉल। ये सारी क्या है एग्जांपल्स किसकी हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स की। नेक्स्ट हम जो कैटेगरी हम पढ़ेंगे, पोलर प्रोटिक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है डाईपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, डाईपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। यहाँ पे डाईपोलर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, डाईपोलर में क्या बनता है, दो पोल्स बन जाते हैं, एक पॉजिटिव पे और एक नेगेटिव पोल। तो डाईपोलर एप्रोटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि क्या पोजेस करते हैं, अ लार्ज बाउंड डाईपोल मूवमेंट। A large bound dipole movement. What dipolar aprotic solvents possess? They possess a large bound dipole movement. Dipole movement क्या होती है बेसिकली, मेजर किसका होता है, किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी का। क्या है, पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, केमिकल बॉन्ड। Dipole aprotic solvents possess a large bound dipole moment and it is basically a measure of polarity, which is dipole movement क्या है, measure है इसका polarity of a molecule का। हमने पोलर में पढ़ा था कि उनमें OH ग्रुप होता है, लेकिन डाइपोल्स में OH ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट हम इनकी क्या स्टडी कर लेते हैं, examples. What are the examples of dipolar aprotic solvents? Dipolar aprotic solvents की examples में क्या आता है, एसीटोन। एसीटोन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा CH3 taken twice COO। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का क्या स्ट्रक्चर है, CH3 CO CH2 CH3, then dimethyl sulfide। dimethyl sulfide का स्ट्रक्चर क्या आता है, CH3 taken twice SO
टोन का हम स्ट्रक्चर पढ़े, उसके बाद एसीटोनाइट्राइल। एसीटोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर CH3CN। के बाद डाईमेथाइल फॉर्माइड का स्ट्रक्चर भी इसी में एग्जांपल में आता है। तो डाईपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जिनमें जो क्या पोजेस करते हैं, लार्ज डाईपोल मूवमेंट। और इसका जो एग्जांपल्स हैं, इसमें OH ग्रुप नहीं होता, इसमें लार्ज बॉन्ड डाईपोल मूवमेंट होती है। इसकी आगे एग्जांपल्स हैं एसीटोन, इथाइल एसीटेट, डाईमिथाइल सल्फाइड, एसीटोनाइट्राइल, डाईमिथाइल फॉर्माइड। तो हमने जो सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे इसकी दो टाइप्स पढ़ ली, एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स और डाईपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स उनमें एक पोलर ग्रुप होता है और एक नॉन पोलर टेल होती है। पोलर ग्रुप OH ग्रुप और नॉन पोलर टेल होती है। उसके बाद उसमें नेक्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि उनका फार्मूला ROH होता है और जस्ट उन्हीं को डिसॉल्व करते हैं जिनका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, इसे हाइड्रोफिलिक कहते हैं। उसके जो एग्जांपल पढ़ी थी एसिटिक एसिड, मेथनॉल, एथनॉल, N-प्रोपेनॉल और N-ब्यूटानॉल। डाईपोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पढ़ ली हमने कि जैसे आपको मतलब से वाज़ेह है, डाईपोलर में ये डाईपोल मूवमेंट डाईपोल्स बनाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनमें डाईपोल बॉन्ड मूवमेंट होती है। एग्जांपल्स इनकी एसीटोन, इथाइल एसीटेट, डाईमिथाइल सल्फेट, एसीटोनाइट्राइल। ये हमने आज दो टाइप्स इसकी पढ़ ली। और नेक्स्ट हम जो है इसका जो नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ये हमारा पोलर का